कोर्ट ने पानामा केस का फैसला महफूज कर लिया। गारंटी देते हैं वजीर आजम की नाअहली का मामला जरूर देखेंगे। अदालत के रिमार्क्स, दादा का कारोबार बच्चों को मिला, वालिद पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। वजीर आजम के बच्चों के वकील का मौक़िफ़, नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। नईम बुखारी के जवाबी दलाइल, शेख रशीद ने कहा वजीर आजम को नाअहल नहीं करना तो मुआफ कर दे। सबूतों के पहाड़ के सामने वजीर आजम का बचना नामुमकिन। किसी ताकतवर के खिलाफ तफ्तीश की आला मिसाल तो कायम हो गई। क्या करप्शन पर इबरतनाक सजा सुनाकर भी मिसाल कायम की जा सकती है? अगर ताकतवर को बगैर सजा छोड़ दिया गया तो आवाम को क्या पैगाम जाएगा? पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है और फैसले की मुंतजिर है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म को सजा मुल्क में ताकतवरों के एहतसाब के रास्ते का तयन करेगी। नवाज शरीफ को सजा मिलने के बाद करप्ट ब्यूरोक्रेट्स भी पकड़ में आ सकेंगे। एहतसाब की ये आला मिसाल तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएगी। क्या एक मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क से तनख्वाह ले सकता है? वजीर आजम की बैरून मुल्क नौकरी का सबूत JIT ने ढूंढ निकाला। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क अपनी मुलाजमत कौम से छुपाई। सादिक और अमीन नहीं रहे। 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान पहले ही नाअहल करार दे चुके। क्या वजीर आजम की वही सजा नहीं बनती जो जालसाजी पर आम शहरी को दी जाती है? लंदन फ्लैट्स का मालिक कौन? शरीफ खानदान बताने में नाकाम रहा। कतरी खत की कहानी गढ़ी गई जो नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट 1 साल तक मनी ट्रेल का पूछती रही। शरीफ फैमिली बहाने बनाती रही। अदालत के सामने झूठ बोला और गुमराह किया। वजीर आजम और बच्चों के वकला टाइम लेने के लिए मामला लटकाने की कोशिश में रहे। JIT के किसी सबूत को चैलेंज ना कर सके। वज़ीर खजाना ने मुल्क को अरबों डॉलर्स के कर्जों में डुबोया। अपने असासों को 5 साल में 9 मिलियन से बढ़ाकर 837 मिलियन तक पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया। अब अवाम पूछते हैं कि बैरून मुल्क मफादात रखने वाला वज़ीर खजाना मुल्की खजाने का क्या ख्याल रखेगा? वज़ीर खजाना ने NGO चलाने वाले शख्स को कौमी बैंक का सरबराह भी लगाया। तारीखी केस की समाअत करने वाला बेंच भी तारीखी हैसियत का हामिल। पानामा अमल दरामद केस जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में बेंच ने सुना। जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल। बेंच ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। सुप्रीम कोर्ट के जेर निगरानी JIT ने भी हर दबाव बर्दाश्त करके सबूत ढूंढ निकाले। साबित कर दिया अहल और शफाफ किरदारों के हामिल अफसरों की कमी नहीं। वज़ीर आज़म के पास रुखसती के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तहरीक इंसाफ के इजलास में इत्तेफाक। कानूनी माहिरीन की पानामा केस के मुमकिना फैसले पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुमकिना हुकूमती रद्द अमल पर भी गौर। इमरान खान की कारकुनों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहते हैं सियासी, जमहूरी या पार्लिमानी बहरान पैदा नहीं करने देंगे। अदलिया पर एतमाद है, फैसला खिलाफ आया तो कबूल करेंगे। कानूनी ऑप्शन भी इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। इन हाउस तब्दीली पर भी गौर। नवाज शरीफ से महमूद अचकज़ई की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को बहरानों से निकाला, क्या इसकी सजा दी जा रही है? तरक्की के दुश्मन पाकिस्तान को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास से चौधरी निसार फिर गैर हाजिर। साद रफीक और राना तनवीर की वज़ीर दाखिला को मनाने की कोशिशें। चौधरी निसार का भी चुप तोड़ने का फैसला। इतवार की शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर दाखिला को रेड पासपोर्ट जारी। कमर की तकलीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने का इम्कान। पानामा केस पर हकाइक सामने आ गए। नून लीग इदारों से तसादुम से गुरेज करे। बिलावल भुट्टो का मशवरा। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्टी का इजलास भी हुआ। उधर कमर जमान कारा कहते हैं फैसला जो भी आया नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं होगा। लतीफ खोसा बोले पाकिस्तान करप्ट माफिया से आजाद होगा। शरी रहमान बोली हुक्मरान किसे ललकार रहे हैं।
नवाज शरीफ को 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है, कानूनी माहिरीन की राय। एतजाज अहसन कहते हैं वजीर आजम ने जालसाजी की, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। फारूक नसीम बोले अदालत से झूठ बोलने की सजा भी 7 साल कैद है। फ्लैट्स पीछे रह गए, शरीफ खानदान की मजीद दौलत सामने आ गई। बीमारी या फिर एक और मक्कारी, एक और ताकतवर शख्स ने गिरफ्तार होते ही अस्पताल में पनाह ढूंढ ली। सफर हिजाजी आज ही गिरफ्तार हुए, आज ही 4 बीमारियां निकल आईं, एम्स पहुंच गए। अस्पताल में बीमार हिजाजी की फुटेज बनाने पर सहाफियों पर तशद्दुद, रिपोर्टिंग करने पर रियासती मशीनरी का सहाफियों के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल। पाकिस्तान को ईमानदार क़यादत की जरूरत है, फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब, अदालत और पार्लियामेंट में झूठ बोला। असद उमर बोले मुल्क में पहली बार ताकतवर का शफाफ एहतसाब हो रहा है, नवाज शरीफ के खिलाफ क्रिमिनल केसेस अदालतों में लेकर जाएंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करते अपने आप को अवॉइड करता हूँ बात करना। मेरी इत्तला में यहाँ दरबारी कब्जे बहुत मुस्तहकम हो गया। सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ा केस, 92 न्यूज की नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, नामवर तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की टीम के साथ पल पल बदलती सियासी सूरत हाल से आगाही के लिए जुड़े रहिए 92 न्यूज के साथ। कराची में पुलिस फिर दहशतगर्दों का निशाना, फायरिंग से 3 अहलकार और राहगीर बच्चा जाँ बहक। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमों ने दारुल उलूम कुरंगी के करीब मोबाइल पर फायरिंग की। जाए वकुआ से गोलियों के 47 खोल मिले। शहीद अहलकारों की बाबर अली, कमरदीन और अमजद के नामों से शनाख्त, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहन रखी थी। भारतीय फौज ने मुंह की खाई लेकिन बाज ना आई, नमाज जुमा अदा करने वाले शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक नौजवान शहीद, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के फौरी और शदीद जवाब पर 3 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी हो गए, 3 चौकियां भी तबाह। सरकारी स्कीम के तहत हज फ्लाइट ऑपरेशन 24 जुलाई से शुरू होगा। 26 अगस्त तक 426 परवाजें 1,07,526 आज़मीन को हिजाज मुक़द्दस पहुंचाएंगी। शेड्यूल वजारत हज की वेबसाइट पर भी जारी। मुल्तान के पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर के तशद्दुद के खिलाफ रिक्रूट सरापा एहतजाज। जेर तरबियत कांस्टेबल्स ने इंस्ट्रक्टर के खिलाफ नारेबाजी की, ट्रेनिंग स्कूल के गेट तोड़ने की भी कोशिश। आला अफसरों की आइंदा तशद्दुद न करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया। शहर इक़्तिदार में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। मलका कोहिस्तान बरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कराची और हैदराबाद में बादल बरसेंगे। पेशावर, कोहाट और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुजाहिरीन पर फायरिंग, एक नौजवान शहीद, कई अफराद जख्मी। काबिज फौज ने निहत्ते कश्मीरियों को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मीर वाइज उमर फारूक का ट्वीट। और अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में सबसे बड़ा इंसानी फूल बनाने का रिकॉर्ड कायम। 2405 अफराद ने मिलकर कमल के फूल की तस्वीर बनाई। सबसे बड़े इंसानी फूल का साबिका रिकॉर्ड 2297 अफराद ने बनाया था।